हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अपनी लाइफ बड़ी हार्ड लगती है तो जरा एक पल के लिए सोचना, अगर आपके हाथ ना हो, अगर आपके पैर ना हो, तो क्या आप चल सकते हो? क्या आप लिख सकते हो? क्या आप तैर सकते हो? क्या आप अपनी जिंदगी जी सकते हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप खुश रह सकते हो? ज्यादातर लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन आज मैं आपको जिस इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो इंसान बिना हाथों बिना पैरों के लाखों लोगों को जीने की उम्मीद दे रहा है। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसका नाम है निक वुइजविक, जो कि जिसने कहा नो आर्म्स नो लेग देन नो लिमिट, यानी अगर हाथ नहीं पैर नहीं देन कोई लिमिट भी नहीं। निक ने दुनिया को दिखाया कि लिमिटेशन सिर्फ दिमाग की बंदिशें हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1982 की सुबह, जब ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न के एक हॉस्पिटल में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। वहां डॉक्टर उस बच्चे को देखकर हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक अपने पूरे करियर में ऐसा केस ही नहीं देखा। एक बच्चा पैदा हुआ है जिसके हाथ नहीं है, जिसके पैर भी नहीं है, बस एक धड़ है और एक छोटा सा पंजा है। किसी ने भी इस बात की कल्पना की ही नहीं थी। वो नवजात बच्चा ऐसी रेयर कंडीशन के साथ पैदा हुआ था जो आज तक उस हॉस्पिटल में किसी ने देखा नहीं था। निक के अपने पिता, जो उस वक्त लेबर रूम में थे, उन्होंने अपने बेटे के शरीर को देखा। बाहर जाकर उन्होंने उल्टी कर दी। निक की अपनी माँ, जिसने उस बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखा, उस 9 महीने तक बच्चे को सींचा, जब उसने अपने बच्चे को देखा, वो उस हालत को देखकर डर गई और 4 महीने तक अपने बच्चे को गोद में नहीं उठा पाई। अब वो बच्चा घर गया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, धीरे धीरे हाथों पैरों के बिना उसने जीना सीखा। पर उसकी लाइफ की असली स्ट्रगल अब शुरू होती है जब वो स्कूल जाना शुरू हुआ। जब वो बच्चा स्कूल जाना शुरू हुआ तो मोस्ट ऑफ द बच्चे उसे स्कूल में देखते ही रह जाते थे, देखकर चौंक जाते थे। कुछ बच्चे उसे देखकर डर जाते थे, कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते थे, उसका मजाक बनाते थे, और बड़े सारे बच्चे उसको एलियन कहते थे। वो मासूम बच्चा जो बिना हाथों बिना पैरों के पैदा हुआ, धीरे धीरे वो अंदर से टूटना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी उसके साथ बोलता नहीं था, सब उसका मजाक ही बनाते थे। एक दिन वो बच्चा रोते रोते अपनी माँ से पूछता है, Why did God make me like this? माँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मेरा क्या ही कसूर था? लेकिन उस सवाल का जवाब उसकी माँ तो क्या, किसी के पास भी नहीं था। वक्त बीतता गया, दर्द कम नहीं हुआ, दर्द बढ़ता गया। निक 8 साल का हुआ। वो दर्द इतना बढ़ चुका था कि निक ने एक दिन सोचा कि अब वो इस जिंदगी को खत्म ही कर लेगा। इस जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, सब उसका मजाक बनाते हैं, कोई उसके साथ बोलता भी नहीं है, सब उससे दूर भागते हैं। तो उसने एक दिन करने की सोची। उसके दिमाग में जब वो करने की सोच रहा था, अपने माँ बाप का चेहरा घूमने लगा। उसने सोचा, अगर मैं मर गया तो मेरे माँ बाप का क्या होगा? फिर निक ने अपना फैसला बदल दिया। पहली बार उसने ये ख्याल अपने मन से निकाला और ऐसा निकाला कि उसने दुनिया जीत ली। उसने सोचा, अगर भगवान ने मुझे पैदा किया है तो मेरी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद तो होगा ना मुझे पैदा करने का। यही वह पल था जहां से एक टूटा हुआ बच्चा आगे चलकर ऐसी कहानी बनने वाला था जो सारी दुनिया को मोटिवेशन देने वाली थी। निक ने करने का ख्याल टाल दिया। यहां से पॉजिटिव सोच की जिंदा मिसाल शुरू होती है। निक ने सोचा कि चलो अब भगवान को दिखाते हैं कि बिना हाथों पैरों वाला कैसे अपने हौसले के दम पर दुनिया जीत सकता है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, दुनिया में अब मिसाल बनने का वक्त आ गया। अब मैं अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखूंगा। भगवान ने मुझे हाथ नहीं दिए, पर मैं अपनी तकदीर फिर भी खुद लिखूंगा। उसने अपने धड़ के साथ कोशिश करनी शुरू की। उसने उस धड़ से, जो छोटा सा पंजा था, उससे लिखना सीखा। वो धीरे धीरे रोज पानी में छलांग मारता था, रोज डूबता था, पर धीरे धीरे उसी धड़ के साथ उसने तैरना सीखा। वो फुटबॉल खेलने लगा। वो उस छोटे से पंजे के साथ कंप्यूटर पर टाइपिंग करने लगा। उसने कई रिकॉर्ड बनाए। धीरे धीरे निक वो सब करने लगा जो हाथों पैरों के साथ भी लोग करने से कतराते हैं, डरते हैं। और फिर 17 साल की उम्र में निक को पहली बार उस स्कूल में मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बुलाया गया, जहां सब उसका मजाक बनाते थे। निक उस दिन सिर्फ 10 मिनट बोला, पर जो भी उसके सामने उसके टीचर,
स्टूडेंट बैठे थे, सब निक की स्ट्रगल को देखकर, सब निक की कहानी को सुनकर रोने लगे। वहाँ पर कई लोगों ने निक को हक किया और बोला कि ऐसा हमने सारी ज़िंदगी अपनी स्ट्रगल अपनी लाइफ में नहीं देखा जैसी उन्होंने निक की कहानी सुनी। 21 साल की उम्र में निक ने कॉमर्स और फाइनेंशियल प्लानिंग में 2 बड़ी डिग्री हासिल की। आज निक दुनिया के सबसे महंगे मोटिवेशनल स्पीकर में से एक हैं। निक को सुनने के लिए दुनिया भर से लोग टिकट खरीदते हैं और निक को सुनते हैं। निक ने 2 बुक्स भी लिखी, लाइफ विदाउट लिमिट एंड अनस्टॉपेबल जैसी वर्ल्ड फेमस निक ने बुक लिखी। निक ने एक फिल्म में भी काम किया जहां पर उन्हें बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला। मैं सोचकर हैरान होता हूं कि ऐसा इंसान जिसकी बॉडी में पार्ट्स ही नहीं है, जैसे जिसके ऑर्गन्स ही नहीं है, उसने अपनी लिमिटेशंस को तोड़ा। ऐसा इंसान जिसके पास कंप्लेन करने के 100 रीजन थे, फिर भी अपनी जिंदगी उसने हंसकर बिताई। पर आप और मैं, निक कहते हैं इफ यू कांट गेट अ मिरेकल देन बिकम। मतलब अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हो रहा तो वो चमत्कार तुम अपने आप के लिए बनो। अगर निक बिना हाथों पैरों के दुनिया का हीरो बन सकता है, 70 से ज्यादा देशों में जाकर मोटिवेशनल स्पीच दे सकता है, तो आप और मैं किस बात के बहाने बना रहे हैं। सो आज से ही अपनी जिंदगी को वापस से शुरू करो। ये जो हम छोटी छोटी बातों के रोने रो रहे हैं ना, बहुत छोटी बातें हैं। जब कुदरत के रंगों को देखते हैं, परमात्मा ने कईयों से कितना कुछ छीन रखा है, वो फिर भी हार्डवर्क करते हैं और दुनिया में अपने रोने नहीं रोते हैं, अपने हार्डवर्क और अपने पैशन की वजह से जाने जाते हैं। आप और मेरे पास तो सब कुछ दिया हुआ है परमात्मा। तो आप जहां पर भी हो अपनी लाइफ की वापस से स्टार्ट करो, वापस से शुरू हो जाओ। जस्ट बिकॉज परमात्मा ने 1-2 चीजें हमें कम दे रखी हैं तो उसके रोने नहीं रोने हैं। अपनी जिंदगी में अपना मिरेकल खुद बनना है, चमत्कार की वेट नहीं करनी है। सो आज उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। अगर निक जैसे इंसान जिसको परमात्मा ने इतनी बड़ी मार मारी, वो भी दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल पर्सन बन सकते हैं, तो आप और मैं जिनके पास सब कुछ है जरूर कामयाब होंगे।